नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककार्यमन्यान् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिः भेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज नागपुर विचार मंच द्वारा, भारतीय विचार मंच नागपुर द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में गूगल मीट के द्वारा जुड़े हुए तथा फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे सुन रहे सभी आदि शंकराचार्य के अनुरागियों, उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासियों और कौतूहल से जुड़े सभी माता भगिनी और बंधु मित्रों का मैं नमन करता हूँ। भारतीय विचार मंच ने आज जो आदि गुरु शंकराचार्य की कल हमने जयंती मनाई, उस अवसर पर यह कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम का विषय दिया है संभवामि युगे युगे। अब ये संभवामि युगे युगे ये ईश्वर का एक वचन है, उस वचन का ही एक अंश है। उस वचन को हम जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये ईश्वर ने वचन दिया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब साधुओं का परित्राण करने की आवश्यकता होगी, साधु यानी सज्जनों का परित्राण यानी जब जब वो इस तरह से किसी गर्त में डूबने की स्थिति में पहुंचेंगे, और विनाशाय जो दुष्कृताम यानी जो भी कुछ दुष्कृत्य चल रहे होंगे, अधिक जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, दुष्कृत्य यानी किसी प्रकार का पापाचार, दुराचार, यौनाचार, भ्रष्टाचार, इनकी अति हो जाएगी, तब उस स्थिति में उस स्थिति को ठीक करने के लिए सृष्टि के संचालन की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के हिसाब से सृष्टि को वापस चलाने के लिए मैं इस धरती पर बार बार अवतार लूँगा। और ऐसी ही कुछ परिस्थिति आज से ईस्वी सन 2022 से 517 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं, 2500 वर्ष पूर्व की बात। उस समय भी भारत में जो स्थिति बनी थी, अनेक प्रकार के जो मत संप्रदाय और वाद थे, उनके बीच में वैमनस्य बढ़ता जा रहा था। खासकर उस समय बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव बढ़ चुका था। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी आदि गुरु शंकराचार्य का विषय आता है और भगवान बुद्ध का नाम लिया जाता है, या भगवान बुद्ध का नाम लिया जा रहा है और उनके सामने आदि शंकराचार्य जी का नाम लिया जाता है, तो एक बड़ी पतली सी रेखा तनाव की अपरोक्ष रूप से खींची हुई सी दिखती है। इसका कारण क्या है कि कुछ विमर्श इस प्रकार से स्थापित हुए, कुछ अनुभव दोनों तरफ से ऐसे हुए, क्योंकि नागपुर की धरती से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि है, तो मुझे लगता है उस विषय को थोड़ा सा छू कर मैं आगे बढ़ूंगा। समय की सीमा है, इसलिए ज़्यादा विस्तार में तो नहीं जाएंगे। वास्तव में इस देश में जितने भी संप्रदाय, मत, पंथ आविर्भाव इनका हुआ इस धरती से, उन सब का लक्ष्य एक ही रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया था एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, केवल 2 वाक्य देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध ने, हम जानते हैं, विपश्यना पद्धति के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार किया था, और उनको जब सत्य का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने इस सृष्टि को, इस रहस्य को किस रूप में देखा कि वास्तव में चराचर जगत कैसा है। तो बुद्धवाणी में ये वर्णन संकलित है। उन्होंने लिखा था, अत्ता ही यत्तरो नाथो,
को ही नाथो परोसिया, अत्ता ही अत्तरो नाथो, को ही नाथो परोसिया, यानी कहा अत्तानो अत्तरो नाथो, यानी मैं स्वयं अपना स्वामी हूँ, मेरा कोई दूसरा स्वामी नहीं है। पहले तो ये कहा था। शंकराचार्य ने क्या कहा है? अहम ब्रह्मास्मि। कोई अंतर है क्या? जब सृष्टि का रूप देखा उसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा सब्बो पज्जलितो लोको, सब्बो लोको पकंपितो, यानी मैंने क्या देखा? जब सत्य का साक्षात्कार मेरे सामने हुआ तो मैंने देखा कि सब्बो पज्जलितो लोको, यानी ये सारा लोक जो है वो प्रज्वलित है, केवल प्रकाश का स्वरूप है और वास्तव में केवल तरंगे ही तरंगे हैं। सब्बो लोको पकंपितो, यानी केवल प्रकाश और तरंगे हैं। और ये जो दृश्य हम देखते हैं ये उस प्रकाश और उस जो तरंगे हैं उनका घनीभूत स्वरूप है। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा क्या? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। बात वही कही है दोनों ने, प्रकार कहने का अलग अलग रहा है। अब एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं। भगवान बुद्ध ने त्रिरत्न दिए हैं। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो मानते हैं त्रिरत्न। हमारे यहाँ 3 योग रहे हैं, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग। उन्होंने 4 आर्य सत्य कहे, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ रहे हैं। उन्होंने पंचशील की बात की, पंचशील हमारे यहाँ भी रहा है। उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया, हमारे यहाँ भी अष्टांग योग है। उन्होंने 10 परिमिताएँ बताई, हमारे यहाँ भी साधन चतुष्टय 4 और 6 षट संपत्ति, ये जो हमारे कहा गया है शम दम इत्यादि। तो अंतर कहाँ है? अंतर किसने लाया? वास्तव में देखा जाए तो अंतर आता है कि जो भी अनुयायी उस मत या संप्रदाय के होते हैं, उस मत या संप्रदाय के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर जब आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन किसी कारण से लक्ष्य को पा नहीं पाते तो एक प्रकार का नैराश्य भाव जागृत होता है। आज की भाषा में अगर उसको कहें तो फ्रस्ट्रेशन। और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण जो है वो कट्टरता की तरफ मुड़ने लगते हैं और उस कट्टरता में वो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं कि उस कट्टरता के कारण कई बार, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उन्हीं के अनुयायी बाद में उस वाक्य को भूलकर कट्टरता के कारण हिंसा तक पर उतारू हो गए और उनके जो विपरीत मत रखने वाले लोग थे उनकी हत्याएं तक होने लगी थी, क्योंकि उस धर्म को उस समय राजाश्रय प्राप्त था। दूसरी गलती यह हुई थी कि उस समय जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उस धर्म को केवल चैत्यों में और विहारों तक सीमित कर दिया, गृहस्थों से दूर कर दिया। अब अगर गृहस्थ भी सत्य को पा नहीं सकेंगे तो धीरे धीरे वो विमुख होने लगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा सनातन में अगर हम देखें तो कितने मत संप्रदाय उभर चुके थे। तो सनातन में जो मत संप्रदाय थे हम जानते हैं, गाणपत्य, वैष्णव, शैव, शौर्य, ये तो देवताओं के आधार पर थे। कुछ कुछ तो वामाचारी थे, वेताल पूजक भी थे, चारवाक को मानने वाले भी बड़ी संख्या में लोग हुआ करते थे। इतने सारे मत भेद उस समय स्थापित हो गए थे और हर कोई अपने अपने मत की महत्ता को स्थापित करने में लगा था। न केवल महत्ता स्थापित कर रहा था बल्कि मेरा ही मत सत्य है, इस दुराग्रह को पालने के कारण आपस में वैमनस्य भी बहुत बढ़ गया था और सज्जनों की आवाज़ तो कहीं खो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान के दिए वचनानुसार संभवामि युगे युगे वो फिर उस उच्च चेतना का जो है अवतरण इस धरती पर हुआ है। जब भी कोई ऊपर की चेतना नीचे धरती पर अवतरित होती है उसी को हम अवतार कहते हैं। और ये जो जन्म हुआ ये भी बड़ा विलक्षण पद्धति से हुआ था कि माता पिता जो है थे शिवगुरु भट्ट, विशिष्टा देवी। संतान विवाह उपरांत बहुत समय तक हुई नहीं थी। इन्होंने भगवान शिव का तप किया और तप के फलस्वरूप जो एक वरदान मिला, वरदान में 2 बातें थी, तुम्हें दीर्घायु पुत्र चाहिए या अल्प आयु पुत्र चाहिए। ये प्रश्न सुन के ही वह चौंक गए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? उन्होंने कहा अगर दीर्घायु चाहिए तो वो अल्पज्ञ होगा, यदि सर्वज्ञ चाहिए तो वो अल्प आयु होगा। लेकिन इस दंपत्ति ने जो है वह सर्वज्ञ पुत्र का चुनाव किया और इस तरह से कालड़ी के केरल ग्राम में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है। इस प्रकार की जब चेतनाएं आती हैं तो उनके लक्षणों से ये प्रकट हो जाता है कि वे कितने विलक्षण हैं। जब इनका गुरुकुल में प्रवेश हुआ तो मात्र 2 वर्ष की अवधि में वो शिक्षण ग्रहण किया जो 20 वर्ष की अवधि लगा करती थी। जब ये शिक्षण पूर्ण हुआ तब इनके गुरु ने कहा कि आप मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुमको सिखा सकूं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम आगे की शिक्षा अपने किसी आध्यात्मिक गुरु से ग्रहण करो। और आध्यात्मिक गुरु कौन होंगे उसका संकेत भी उन्होंने दिया। तब इनकी आयु थी मात्र 8 वर्ष। और 8 वर्ष का बालक ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा लेकर पैदल चल पड़ा। पैदल कहाँ चल पड़ा? तो नर्मदा की ओर, उत्तर की ओर वो चल पड़ा। उत्तर की ओर चल के कितना पैदल चला होगा, कितनी दिन चला होगा? तो पैदल चला 1000
661 किलोमीटर 2 माह तक लगातार चलता रहा और मध्य प्रदेश में ही ओंकारेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है उस पर वहाँ पहुँचा और उसकी खोज अपने गुरु की समाप्त हुई। गुरु और शिष्य की भेंट हुई, दोनों का एक दूसरे का परिचय हुआ, शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और यहाँ पर भी उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु में पूरा ज्ञान जो गुरु दे सकते थे वो प्राप्त किया है। उसके बाद गुरु ने भी आज्ञा दी कि आगे का मार्ग तुम्हें मिलेगा काशी में। वो काशी गए। अब चूंकि पूर्ण शिक्षण इनका हो चुका था, वहाँ शास्त्रार्थ भी होने लगे अनेक विद्वान पंडितों के साथ में, लेकिन फिर भी कुछ एक बारीक सी बात थी जो बची हुई थी, भेद अभेद का जो ज्ञान था वो नहीं हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि साक्षात शंकर भगवान चांडाल का रूप लेकर वहाँ आए और इनको वो भेद अभेद का भेद जो था इनकी दृष्टि से मिटाया। और आगे क्या करूँ, तो इसकी आज्ञा उनको मिली कि तुम्हें जो करना है काम इसके बाद वो करना है, तुम्हें ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना है, तुम्हें उपनिषद पर भाष्य लिखना है, तुम्हें गीता पर भाष्य लिखना है। ऐसा ही क्यों कहा? जैसा कि हमने देखा भी जो परिस्थिति बन गई थी, उस परिस्थिति का कारण ये था कि हमारे सनातन ज्ञान परंपरा में जो ज्ञान का मूल स्तोत्र है वो है वेद। और वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद जो हैं इस सृष्टि की संचालन प्रक्रिया के जो नियम हैं वही वेदों में संकलित है। तो वेद जो है इस मानव सभ्यता का ज्ञान का स्तोत्र है। अगर ये ज्ञान वटवृक्ष है तो वेद जो हैं उसके बीज हैं। लेकिन इसका विस्मरण सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को हो गया था। तो उस स्मरण करवाने उस ज्ञान का जो ब्रह्मसूत्र महर्षि वेद व्यास ने लिखा था उसका उस परिस्थिति के अनुसार विश्लेषण करना और फिर उस समय के लोग उसको समझ सके वैसा प्रतिपादन करना, यह आग्रह भगवान शंकर जी ने उनसे किया था। एक प्रसंग और बताता हूँ। जब ये इनका जन्म हुआ तब चूंकि ज्योतिषियों ने पत्रिका देखी और उन्होंने कहा था कि अल्पायु होगा, लेकिन इसको 2 अवसर मिलेंगे। एक 8 वर्ष में अवसर मिलेगा, यदि ये कोई सतसंकल्प ले लेता है तो इसकी आयु बढ़ जाएगी। दूसरी बार लेकिन यदि ईश्वर की इच्छा हुई तभी इसकी आयु बढ़ेगी, फिर भी इसकी आयु जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। अब 8 वर्ष के इस बालक ने संन्यास का संकल्प जब लिया था तब इसकी आयु में वृद्धि हुई थी 8 वर्ष की, और तब 16 वर्ष की आयु हो गई थी मिली। और ये जो प्रसंग है भगवान शंकर ने इनको जो आज्ञा दी है वो 13 वर्ष की आयु में इनको वो आज्ञा मिली थी। और 13वें वर्ष में जो है इन्होंने फिर बद्रिकाश्रम जाने का निर्णय लिया और बद्रिकाश्रम में जाकर ध्यान साधना पहले की और ध्यान साधना करने के बाद में फिर एक एक ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया और एक एक ग्रंथ में जो जो श्लोक दिखते उन पर ध्यान करते, धारणा करते, उसके निहितार्थ को अंतस की गहराइयों से समझते और उस पर भाष्य लिखते जाते। यह क्रम 4 वर्ष तक चला है। 4 वर्ष तक शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखे हैं वो ब्रह्मसूत्र, गीता, 12 उपनिषद, इसके अलावा और 16 जो शास्त्र थे उन पर भाष्य उन्होंने लिखे। अपने कुल जीवन काल में आद्य गुरु शंकराचार्य ने 262 ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा कहा जाता है। 262 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। अब आयु हो गई थी 16 वर्ष। कहा जाता है जब ब्रह्मसूत्र का भाष्य पूर्ण हुआ तो एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने शास्त्रार्थ की अभिलाषा व्यक्त की और शास्त्रार्थ इनका शुरू हुआ। ये ब्रह्मसूत्र के एक एक श्लोक का निरूपण करते, वो ब्राह्मण उसका खंडन करता और प्रति प्रश्न करता, शंकर उसका उत्तर देते। यह क्रम सतत 7 दिनों तक चलता रहा। उनके शिष्यों को समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा कौन ब्राह्मण है जो ब्रह्मसूत्र पर इतना शास्त्रार्थ लंबा कर रहा है। अचानक एक शिष्य को ध्यान में आया कि ब्रह्मसूत्र पर लगातार 7 दिनों तक शास्त्रार्थ करने वाला हो न हो ब्रह्मसूत्र का रचयिता ही हो सकता है। और उन्होंने संकेत किया शंकराचार्य को कि आप देखिए कहीं ये महर्षि वेदव्यास तो नहीं है जो आपके परीक्षा लेने आए हैं। शंकर की चेतना जागी और उन्होंने तुरंत स्तोत्र पाठ शुरू किया, जिससे हमने आज का वक्तव्य आरंभ किया है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम। ये पूरी गुरु परंपरा है कि नारायण भगवान से शुरू हुई और उन्होंने कहा कि मैं उसी परंपरा का हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और तब वेदव्यास प्रकट हुए उनके सामने और उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो। क्या कहा होगा इस 16 वर्ष के बालक ने। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा कि भगवान मुझे जो
प्रभु शंकर जी ने आज्ञा दी थी वो मेरा काम पूरा हो गया है, अब मुझे अब निजधाम जाने की आज्ञा दीजिए। वहाँ तो हाहाकार मच गया कि केवल 16 वर्ष का बालक जिसने इतना अभी काम शुरू ही किया है, भाष्य लिखे ही हैं, और ये महर्षि वेदव्यास से कह रहा है कि मुझे निजधाम जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अभी वो समय आया नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर इच्छा से ही यहाँ आया हूँ और ईश्वर ने मुझे ये कहा है कि आज के से तुम्हारी आयु और 16 वर्ष के लिए दी जाती है और तुमको अब यहाँ से एक दूसरा काम शुरू करना है। यहाँ से शंकर का जो आचार्य शंकर में परिणित होते हैं, उसके बाद में उनका जो है उत्तरायण जीवन का शुरू होता है। और यहाँ से जो उनको आज्ञा मिली है, वो आज्ञा मिली है कि वेदांत की जो महिमा है तुमको प्रतिस्थापित करनी है, अद्वैत ब्रह्म विज्ञान है उसको पुनर्प्रतिष्ठित करना है, और सनातन धर्म के जो मूल्य हैं जिनका विस्मरण आज समाज को हो गया है उन्हें पुनः स्थापित करना है। ये कार्य देकर उनको आगे बढ़ने के लिए कहा गया। और फिर वो एक बड़ा प्रसिद्ध सा प्रसंग है कि वो कुमारिल भट्ट के पास गए। कुमारिल भट्ट ने उनको मंडन मिश्र के पास जाने को कहा है, और मंडन मिश्र से जो उनका फिर शास्त्रार्थ हुआ, 3 महीना 17 दिन वो शास्त्रार्थ चला है। कुछ लोग कहते हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में वो शास्त्रार्थ हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि वो मंडलेश्वर में हुआ था। वो शास्त्रार्थ बड़ा प्रसिद्ध है, वो प्रसंग के विस्तार में हम नहीं जाएंगे। और उस शास्त्रार्थ के करने के बाद में जो है भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का दिग्विजय अभियान आरंभ होता है, जो आज्ञा उनको महर्षि वेदव्यास के माध्यम से मिली थी कि उन्हें करना क्या है। अब लोग कई बार इस प्रकार का विचार करते हैं कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में जितने भी विभिन्न मतवाद रखने वाले लोग थे उनको पराजित किया। हम लोगों ने या मतलब आने वाली इन पीढ़ियों ने कई बार आद्य गुरु के साथ में वैचारिक अन्याय भी किया है। और वैचारिक अन्याय कैसे किया है? यही कि उनको हमने अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो उन्होंने पराजित नहीं किया कभी भी किसी को, उन्होंने हमेशा हर मतवाद को अपने साथ सहमत किया है। कई बार ये प्रश्न लोगों के मन में आते हैं कि जब आचार्य शंकर का नाम आता है तब 3 शब्द हम बार बार सुनते हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। ये होता क्या है? और आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत के मत को स्थापित करने में लगे हुए थे और उन्होंने किया वो क्या था? जो विद्वान हैं, जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, वो उनकी सारी अवधारणाओं को समझते हैं। लेकिन सामान्य समाज में आज भी इन शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ बहुत कठिन बात होगी और शायद हम तो इसको समझ भी नहीं सकते। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो द्वैत क्या है? द्वैत का अर्थ है कि भगवान और भक्त ये दोनों अलग अलग हैं। भक्त इस स्वरूप में पूजा करता है, भगवान की उपासना करता है कि आप प्रभु हो और मैं दास हूँ। हमारे यहाँ नवविधा भक्ति का प्रावधान भी है, अलग अलग प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें द्वैत जो है वो ये मान के चलता है कि भगवान और मैं अलग हूँ, लेकिन यह भी जब अपना अहम मिट जाता है तब ये द्वैत भी समाप्त हो जाता है और वो भक्त है वो स्वयं भगवान का स्वरूप ले लेता है, वही तो अद्वैत है। फिर विशिष्ट अद्वैत अगर देखा जाए तो विशिष्ट अद्वैत में यह माना जाता है कि भगवान और मेरा कुछ विशिष्ट संबंध है और भगवान मेरे माध्यम से ही अपनी सारी लीलाएं कर रहे हैं। इसमें भी होता यही है, एक मोह का पतला सा पर्दा फिर भी बंधा हुआ रहता है, और ये मोह का पतला सा पर्दा जिसको हम कहते हैं मोह, उसका जब क्षय हो जाता है तो मोह का क्षय ही मोक्ष देता है। तब वो भी उसी अवस्था पर पहुंचता है, भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। अद्वैत सिद्धांत भी यही है। अद्वैत तो ये कहता ही है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, यानी तुम भी ब्रह्म के ही अंश हो, मैं भी ब्रह्म का अंश हूं, ब्रह्म तो है ही। यहाँ गूगल मीट पे मैं एक निवेदन करूँगा, कुछ म्यूट नहीं है, कुछ म्यूट अगर कर लेंगे तो मुझे व्यवधान नहीं होगा। ये ज्योति नाम से कोई मुझे दिख रहा है, कृपया इनको होस्ट अगर म्यूट कर देंगे तो मुझे व्यवधान नहीं होगा। इन्हें म्यूट कर दीजिए। होस्ट ये ज्योति नाम से दिख रहा है, इनको म्यूट कर दीजिए। अंजलि ताई इनको म्यूट कर दीजिए कृपया। दूसरा,
हम आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में एक मन में भ्रांति लेके चलते हैं कि आदि गुरु ने केवल ज्ञान योग की बात की, ज्ञान योग को ही प्राधान्यता दी, क्योंकि जिस प्रकार के ग्रंथों की उन्होंने रचना की है उन ग्रंथों को ज्ञान योग के माध्यम से ही समझा जा सकता है, सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। और जो भक्ति योग के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो उनके लिए शंकर ने क्या किया है। तो अगर हम उनके कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करें तो जब वे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, यानी संन्यास के भी पहले, तब भिक्षा, उस समय पद्धति हुआ करती थी कि भिक्षा मांगकर ही एक गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपना उदर निर्वाह करना होता था, गुरुकुल का भी व्यय चलाना पड़ता था। तब एक प्रसंग है, वे वहाँ गए थे, एक बहुत ही गरीब घर में वहाँ पहुँचे और उस घर की स्थिति इतनी विकट थी कि वो सुबह का भोजन शाम को मिलेगा, शाम को मिलेगा कि नहीं सुबह भोजन करने के बाद। लेकिन वो जो गृहिणी थी बड़ी धार्मिक थी, उसने देखा कि एक ब्रह्मचारी मेरे पास में भिक्षा लेने के लिए आया है, तो उसको एक आंवला मिला था टुकड़ा घर में, और उसने आंवला बड़े श्रद्धा से उनकी झोली में डाला है। और उसकी विपन्न स्थिति देखकर ये बालक शंकर द्रवित होता है और वहाँ पर उन्होंने एक पहला स्तोत्र की रचना की थी, वो हमने सबने सुना होगा। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगाननेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मंगल देवतायाः। इसको कहा जाता है कनकधारा स्तोत्र। ऐसा कहा जाता है कि जब कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से भगवान शंकर ने उस समय आह्वान किया माँ लक्ष्मी को, इस परिवार की विपन्नता दूर हो, तो स्वर्ण के आंवलों की वर्षा उस घर पर हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रत्येक भगवान की स्तुति के लिए जितने स्तोत्रों की रचना की है वे वो तभी कर सकते थे जब उनके बीच, उनके मन में, स्वयं के मन में भक्ति भाव था और भक्ति मार्ग से भी लोग उस सत्य को प्राप्त कर सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें। उस करुणा के कारण ही इतने स्तोत्रों की उन्होंने रचना की है। अगर हम देखें आज गूगल पर अनेक वेबसाइट्स हैं, उस पर जाकर हम खोज सकते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से स्तोत्रों की रचना की, वो स्तोत्र की रचना अगर हम केवल पाठ भी करें तो उसके पाठ से ही हमारे अंगों पर आज भी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका हम पाठ जब करें तो हमें ध्यान में आता है कि किस प्रकार के वो शब्द हैं, किस प्रकार की उसमें लय है। तो एक दूसरा जो काम शंकराचार्य जी ने भक्ति मार्ग के लोगों के लिए किया वह था, जितने भी तीर्थ क्षेत्र थे, ऐसा कोई भी तीर्थ क्षेत्र नहीं छूटा था जिस पर भगवान का जाना न हुआ हो और मंदिरों का जीर्णोद्धार न किया हो। आज हम जो बद्री का आश्रम में जाते हैं, बद्रीनाथ जी का मंदिर है, उस बद्रीनाथ जी के विग्रह को उस समय छुपा दिया गया था, क्योंकि जो चीन से उपद्रवी आते थे उसकी विडंबना करते थे। उस विडंबना से बचाने के लिए उन्होंने छुपा दिया था, उस जल से निकालकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसकी प्रतिस्थापना की है। ऐसे अनेक तीर्थों का उन्होंने जो है जीर्णोद्धार किया है। और कर्मयोग के बारे में अगर देखें तो शंकर का पूरा जीवन ही कर्मयोग का मूर्तिमंत स्वरूप है। उनके बारे में कहा जाता है, केवल संस्कृत की 2 पंक्तियों से उनके पूरे व्यक्तित्व को किस तरह से हमारे शास्त्रों में परिभाषित करने का प्रयास किया, देखिएगा। कहा गया 8 वर्षे चतुर्वेदी 12 सर्वशास्त्रविद, यानी 8 वर्ष में उनको चारों वेदों का ज्ञान हो गया था। 12 सर्वशास्त्रविद, 12 वर्ष की आयु में सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान हो गया था। 16 कृतवान भाष्य, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ का भाष्य किया। ये ब्रह्मसूत्र क्या था? ब्रह्मसूत्र वह ग्रंथ है जो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है और इसमें जो साधना करते हैं साधक, सत्य को जानने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, आज ही नहीं भविष्य में भी, उन सब का उत्तर महर्षि वेदव्यास ने दिया है। लेकिन वो कुछ आज की भाषा में गए तो क्लासिफाइड भाषा में लिखा हुआ है। अब क्लासिफाइड लैंग्वेज में क्यों लिखा हुआ है? तो हम देखते हैं कि जो जिस क्षेत्र का होता है वो उस क्षेत्र की टर्मिनोलॉजी को समझ पाता है। अगर मेडिकल साइंस की बात करनी है तो उस टर्मिनोलॉजी को डॉक्टर ही समझ पाएगा, इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी इंजीनियर ही समझ पाएगा, जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो कॉमर्स की अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो एक कॉमर्स का ग्रेजुएट या पीजी या सीए या सीएसई समझ पाएगा। तो ये आपस में अपनी टर्मिनोलॉजी में बात कर सकते हैं, हम उनकी बात नहीं समझ सकते। वैसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो क्लासिफाइड रखना पड़ता है, क्योंकि वो वही समझ पाएगा जो उस आयाम में या उस स्तर पर ज्ञान के पहुँच गया हो। तो महर्षि वेदव्यास ने जब ये सारी चीज़ें लिखी थी
तो उस आयाम पर जाके लिखी थी, उस स्तर के लोगों के लिए लिखी थी, लेकिन उसका उस समय पुनः उसका विश्लेषण कर प्रतिपादन करना आवश्यक हो गया था। तो इसलिए कहा गया षोडशे कृतवान भाष्य और द्वात्रिशे मुनिरभ्य ज्ञात, यानी 30 और 2 32 वर्ष की आयु में तो वे अपना काम पूरा करके निजधाम को गमन भी कर गए। तो आचार्य शंकराचार्य जो हैं वो भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग का त्रिवेणी संगम है। अब स्वयं आचार्य ने अपने बारे में क्या कहा है, इसको भी थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य ने कहा कृते विश्वगुरु ब्रह्मा, यानी 4 युगों की कल्पना देखिए हमारे यहाँ है। तो हर युग में जिस प्रकार से संघर्ष में सज्जन शक्ति कैसे विजय होगी उसका भी सूत्र दिया गया है, वैसे हर युग में गुरु कौन होगा, जगत गुरु, उसका भी हमारे यहाँ विधान किया गया था। आचार्य शंकर ने उसको जो हमारे सामने रखा है, उन्होंने लिखा कृते विश्वगुरु ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषि सप्तमः, यानी कृत युग में जो है वो विश्वगुरु ब्रह्मा होते हैं, त्रेता युग में जो है वो विश्वगुरु महर्षि वशिष्ठ होते हैं। वशिष्ठ हम जानते हैं भगवान राम के गुरु है, योग वासिष्ठ नाम से उन्होंने बड़ा अद्भुत ग्रंथ लिखा है। द्वापरे व्यासम एव स्यात्, और द्वापर में जो है वो विश्वगुरु महर्षि वेदव्यास होते हैं। कलावत्र भवाम्यहम, यानी कलयुग में जो है वो विश्वगुरु मुझे बनाकर भेजा गया है। ये भगवान शंकर ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने हमें ये रहस्य बताया है। तो कलयुग में, जिस युग में आज हम रह रहे हैं, जगत गुरु वही हैं, विश्वगुरु वही हैं। अब जैसे मैं अभी बता रहा था कि कलयुग में भी जो संघर्ष चल रहा है, हर युग में संघर्ष होता है, हम जानते हैं सत का असत के साथ, सज्जन शक्ति का दुर्जन शक्ति के साथ। पर उस संघर्ष में सज्जन शक्ति की विजय कैसे हो, इसका सूत्र हम बार बार सुनते हैं। त्रेतायाम मंत्र शक्ति च ज्ञान शक्ति कृत युगे, द्वापरे युद्ध शक्ति च संघ शक्ति कलयुगे, हम जानते हैं। लेकिन इसका एक और अर्थ होता है। एक अर्थ तो हमने देखा कि कलयुग में संगठित शक्ति ही जो है वो विजयी होगी, अगर सज्जन संगठित हुए तो ही विजयी होंगे। लेकिन इसका एक अर्थ और ये होता है कि जिस प्रकार त्रेता की जो मंत्र शक्ति है, कृतयुग की जो ज्ञान शक्ति है और द्वापर की जो युद्ध शक्ति है, इन तीनों को मिलाना पड़ेगा। यानी तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों का उपयोग करके ही हम कलयुग की दुष्ट शक्तियों को पराजित कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अवधारणाओं का युद्ध चल रहा है, परसेप्शन ऑफ वॉर कहा जाता है। दुनिया में 3-4 प्रकार की अवधारणाएं हम जानते हैं। एक क्रूरता से अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है, एक कुटिलता से अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगी है। केवल सनातन संस्कृति ही यह है जो संस्कारों के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाती रही है, इतिहास में भी, आज भी और आगे भी बढ़ाती रहेगी। और ये संस्कार जो पिरोए हैं वो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो पुनर्स्थापित की हैं, उसके कारण ही आज हम देख पा रहे हैं। तो ये जो तीनों शक्तियां जो मैंने आपको बताई, तंत्र, मंत्र और यंत्र की तीनों युगों की जो शक्तियां हैं, ये कलयुग में सम्मिलित करना होगी। और इन तीनों युग शक्तियों का उपयोग कैसे करना, वो तीनों शक्तियां होंगी कौन सी, किस प्रकार से उनका उपयोग कर कर हम सज्जन शक्ति को विजयी बना सकते हैं, उसका मार्गदर्शन हमको पाने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य के पास ही जाना होगा। अवधारणाओं के युद्ध को लेकर एक मुझे प्रसंग याद आया। एक मित्र जो है वो फुटबॉल का मैच देखने के लिए गया और वहाँ देखा कि फुटबॉल की जो स्थिति होती है कि एक टीम उसको लातों से मारती है, दूसरी टीम भी लातों से मारती है, खेल ही वैसा है। अचानक फुटबॉल उसके हाथ में आई, उसने सोचा कि फुटबॉल से प्रश्न करूं कि तेरी नियति ऐसी क्यों है कि तुझे हर कोई ठोकर ही मारता रहता है। तो फुटबॉल तो क्या उत्तर देती, लेकिन पड़ोस में उसका एक व्यक्ति था, उसने कहा कि ये फुटबॉल जो है ये इसलिए लताड़ी जाती है क्योंकि ये अंदर से खोखली है। अगर ये अंदर से भरी हुई होती, ठोस होती, तो किसकी मजाल थी जो इसको एक भी बारीक सी भी ठोकर लगा पाता। तो यही स्थिति अभी सनातन धर्मावलंबियों के साथ हो रही है कि हमारे जो ज्ञान परंपरा है, हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो महान पुरुष है, वो जो जो परंपराएं, जो जो विरासत ज्ञान के रूप में हमारे यहाँ छोड़ के गए हैं, हमें उनका ही विस्मरण हो गया है। आचार्य शंकर ने 3 अप्रोच दी हैं, आज की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, कि जिसके माध्यम से हम जो है वो प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और मानवता को जो सर्वोच्च लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो 3 प्रकार की अप्रोच थी। श्रुति, यानी आज की भाषा में कहें तो स्टडी, अलग अलग प्रकार के जो आजकल माध्यम हमारे सामने हैं, पुस्तक हैं, नेट है, सोशल मीडिया है, अन्य माध्यमों से आज इन्फॉर्मेशन का फ्लो चल रहा है, लेकिन हमें उसमें से क्या अर्जित करना है वो सीखना, श्रुति। दूसरा है युक्ति। युक्ति मीन्स
इसको लॉजिक भी कहा जाता है, लेकिन लॉजिक नहीं, युक्ति मतलब अनेक प्रकार के प्रयास हमको करना होंगे। और तीसरा है अनुभूति, यानी एक्सपीरियंस करना। जैसे साइंस में हम देखते हैं कि साइंस में पहले हम सैद्धांतिक बातों को पढ़ते हैं, फिर कुछ प्रयोग करते हैं और उन प्रयोग के आधार पर कुछ अनुभवजन्य हमारे निष्कर्ष होते हैं। यही वैज्ञानिक अप्रोच आदिगुरु शंकराचार्य का रहा है कि श्रुति, युक्ति और अनुभूति। तो यह श्रुति, युक्ति और अनुभूति का हम सम्मिलन करके चलेंगे तो निश्चित विजय हमारी होगी। शंकराचार्य जी के जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समझना वो बहुत ही गहन है। उसके लिए एक अलग से सत्र अपने को रखना पड़ेगा और हो सकता है कि एक एक घंटे के 3-4 सत्र रखना पड़े, तब भी शायद समझ में आए, क्योंकि वो सागर है। शंकराचार्य जी के बारे में उनके कुछ शिष्य ने एक बार कहा कि प्रभु आप तो ज्ञान के सागर हैं, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं हैं। आपने जो काम किया हम क्या कहें, हम कुछ कह भी नहीं सकते, शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते कि आप कितने ज्ञानी हैं। तो शंकर ने क्या किया, वो मुस्कुराए। पास में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, सागर के किनारे खड़े थे, वो लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने सागर में भिगोया, बाहर निकाला और वो लकड़ी को दिखाया कि ये कितनी भीगी है, कितना पानी है। उन्होंने कहा थोड़ा सा, सागर के सामने तो कुछ भी नहीं। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि इस लकड़ी में जितना पानी लगा है ना, मैं केवल मेरे पास में उतना ही ज्ञान है, अभी तो ज्ञान का महासागर शेष है जिसको जानना बचा है। और अगर अद्वैत ब्रह्म की बात करें तो एक ही संदेश है कि ब्रह्म और जीव एक ही तत्व हैं। यानी ईश्वर ने हमें रचा, इस पूरे सृष्टि को रचा, वह कोई ईश्वरी तत्व से अलग तत्व नहीं है, वो ब्रह्म तत्व ही है। वही ज्ञान उन्होंने स्थापित किया और इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को जो है वो एकात्मता के सूत्र से जोड़ा। जब ये भेद ही मिट जाएगा तो उपासना पद्धति का भेद कितनी छोटी सी बात है, वो तो स्वतः मिट जाएगा। आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से एक वैचारिक अराजकता का माहौल हमें दिखता है, उसका उत्तर हम शंकर के पास से हमें मिलता है, आचार्य शंकर के पास हमें मिलता है। लेकिन उनके पास जाना होगा, उन्होंने जो काम किया उसको जानना होगा, उसको समझना होगा, उनको पढ़ना होगा, उनका चिंतन करना होगा। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो संदेश दिया है वह भी 2 पंक्तियों में उन्होंने लिखा था, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांतिमाप्नुयात्, शांतो मुच्यते बंधेभ्यो मुक्तः चान्यान विमुच्यते। यानी क्या, जो दुर्जन है वो सज्जन बने, सज्जन जो है वो शांत हो, स्थिर हो। जब वो शांत और स्थिर होंगे तो ज्ञान स्थापित होगा, अज्ञान से वो मुक्त बनेंगे। जब वो अज्ञान से मुक्त होंगे तो दूसरों को वो ज्ञानी बनाएं। क्योंकि आज हम देखते हैं ज्ञान का युग है, आज आतताई भी जो है वो सारे ज्ञानी ही हैं। हम जितने देखते हैं आज आतंकवाद के रूप में जो अतिवादी आ रहे हैं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई पायलट है, हम देख रहे हैं कोई डॉक्टर है, सब ज्ञानी है। तो हमें उनसे भी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा और ज्ञान अर्जन का महासागर, महास्तोत्र शंकर हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो आज आवश्यकता है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के विमर्श टोलियां खड़ी हों। जो अध्येता हैं वो अध्ययन करें, जो लेखक हैं वो लेखन करें, जो वक्ता हैं वो वक्तृत्व दें, जो शिक्षक हैं वो ऐसी शिक्षा दें, जो प्राध्यापक हैं वो भी अध्ययन करें। शंकर परंपरा में इतना ज्ञान का सागर वो छोड़ के गए हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में जो हम में विस्मरण उसका हो गया है। तो जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, जो समाज में जागरण करने का काम करते हैं, सामाजिक चेतना को जगाने का काम करते हैं, आवश्यक है कि वो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में भी समाज को जागृत करें। मध्य प्रदेश में एक बड़ा काम अभी शुरू होने जा रहा है, आपकी जानकारी में होगा ही, कि आद्य गुरु शंकराचार्य की जो दीक्षा भूमि है ओंकारेश्वर, वहाँ पर 108 फीट ऊंची आद्य गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगने जा रही है। और उस प्रतिमा के साथ में वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रकल्प, यानी वेद अध्ययनशाला, गुरुकुल, ग्रंथालय, शोध की व्यवस्था, ये सारा बड़ा प्रकल्प वो खड़ा होने जा रहा है। और उसके माध्यम से जिस प्रकार से शासन के स्तर पर ये काम चल रहा है, लेकिन केवल शासन के स्तर से काम करने से नहीं चल सकता, समाज को भी आगे आना होगा। और जो सनातन ज्ञान परंपरागत रूप से इस पीढ़ी तक लाकर छोड़ा गया, उस सनातन ज्ञान को आगे आने वाले पीढ़ी को हम सौंप सके, उसका हमें प्रयास करना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे देश के चारों तरफ एक सांस्कृतिक बाड़ लगाने का काम किया। हम सब जानते हैं कि चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, और न केवल धर्म संरक्षण के लिए इस मठों की स्थापना की थी, उन्होंने संन्यास परंपरा, आज हम जो देखते हैं दशनामी जो सन्यासी होते हैं, जब कोई संन्यास लेता है तो उनका नाम बदल जाता है। और उनका नाम हमने देखा है, कभी कोई सरस्वती लिखता है, कोई पूरी लिखता है, फिर उनके नाम के सागर, कोई आश्रम, कोई वन, कोई अरण्य। तो इसका मतलब क्या है? ये
जो है कहीं ना कहीं किसी भौगोलिक स्थान विशेष का भी हमें वर्णन करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने ये व्यवस्था की थी कि जो गिरी हैं वो गिरियों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जाकर धर्म स्थापना का काम करें। जो सागर हैं वो सागर किनारे रहने वाले लोगों के बीच में धर्म स्थापना का काम करें। जो अरण्य है वो अरण्यों में जाकर, जो वन है वनों में जाकर, जो तीर्थ हैं वो तीर्थ में जाकर, जो पुरी हैं वो सप्तपुरियों में जाकर, ऐसे 10 परंपराओं के सन्यासी वो उन स्थानों पर रहे और वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में धर्म चेतना को जागृत करने का काम करें। वो केवल इतना ही, आदि गुरु शंकराचार्य ने शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का महत्व भी जाना था। और हम जानते हैं कि उन्होंने अनेक अखाड़ों की स्थापना की थी। हम उनके नाम भी जानते हैं, अटल, अगहन, निर्वाणी, जूना, महानिर्वाणी, ये सारे अखाड़े हैं। और अखाड़ों में शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान भी दिया जाता था। जो नागा साधु हैं ये जो है ये बटालियनें हुआ करती थी और इनको रहस्यमय इसलिए रखा जाता था क्योंकि युद्ध की नीतियां कभी भी प्रकट नहीं की जाती। जो युद्ध की प्रशिक्षण लेते हैं सैनिक, वो उनके प्रशिक्षण को भी कभी प्रकट नहीं किया जाता, इसलिए नागा साधु जो हैं वो रहस्यमय उनके रहने की उनके विधान है। लेकिन आज आवश्यकता है इस प्रकार की कि उनको भी उनके नियमों में रहते हुए समाज के काम के लिए, समाज में धर्म जागरण के लिए, समाज में धर्म की स्थापना के लिए बाहर आना ही होगा। और समाज में भी, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उन्हें अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना होगा। तभी हम आचार्य शंकराचार्य जी ने जो इतना बृहत कार्य हमारे बीच में छोड़ के गए हैं, अगर उनके ग्रंथ जो उन्होंने लिखे हैं उनका वाचन करना शुरू करूं तो मेरे जो व्याख्यान का समय है वो भी समाप्त हो जाएगा। समय की सीमा है, इसलिए इतना ही कहूँगा कि हम अगर कलयुग में जिनको ईश्वर ने जगत गुरु का काम दिया है, अगर हम जगत गुरु का हाथ पकड़ लेंगे और हर भारतीय जगत गुरु का अनुसरण करने लगेगा तो इस भारत को कोई भी विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकेगा। आदि गुरु शंकराचार्य जो कि जगत गुरु हैं, इसलिए हमारे यहाँ गुरु की वंदना उनके चरण पादुकाओं का वंदन करके ही की जाती है। वो उनका वंदन करके हम आज रुकेंगे। गुरु पादुका का वंदन करते हैं। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमो परेभ्य परपादुकाभ्य, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य। हरि ओम। नमस्कार।